तो मैं हूँ, लेकिन डार्लिंग तुम्हारे लिए अभी भी मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। सीमा, हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। तुम मुझसे फौरन अभी इसी वक्त मिलो आके। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? खैरियत तो है ना? रिमशा, तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम जाओ। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अरे भाई, इनसे हमारा तारुफ नहीं कराओगे? हाँ, क्यों नहीं। रिमशा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जहांगीर। लैबा, मुझे गुमान था कि मैं लोगों को समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी ये खुशफहमी को दूर कर दिया। लेकिन लैबा, मैं तुम्हारा राज नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी कि तुम क्या हो। क्या फायदा होगा, अपना ही नुकसान करोगी। क्या बताती? एक दो बार सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। देखो लैबा, हालात की रोशनी में तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस आदमी को छोड़ दो। जी वो मेरा मतलब है कि आप कागजात तैयार करवा लें। रिदा, जी अम्मी। बेटा क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बैठो। अगर तबीयत ठीक है तो फिर इतनी खामोश खामोश क्यों रहती हो? अम्मी, आपको तो मालूम है कि सेमेस्टर सर पर सवार है, उसी की मसरूफियत रहती है। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत? रुहेल तुम्हें ढूंढ रहा था, कहीं ले जाना चाह रहा था, फिर खुद ही चला गया। कहाँ ले जाने का कह रहे थे? अरे भाई, बस वो ये कह रहा था कि तुम उसके साथ उसके दफ्तर में बैठ जाया करो। नहीं अम्मी, दोनों भाइयों के साथ तो कभी नहीं। आप जानती हैं कि शर्मीन भाभी का मिजाज कैसा है, और वो फरजीन, मेरा बस चले तो। क्या बात है, रुक क्यों गई? वो तुम क्या कह रही थी कि अगर तुम्हारा बस चले तो? मेरा बस चले तो मैं ये शादी रुकवा दूं। छोड़ो बेटा, ये हिमाकत की बातें हैं। अब शादी की तारीख तय हो चुकी है। इसीलिए तो खामोश हूं, वरना। खैर छोड़ो सब कुछ, खुश रहा करो, ठीक है? हेलो। कहाँ गए तुम? देखो सिमाप, मेरा अब तुमसे मिलना मुमकिन नहीं है। बच्चों ऐसी बातें मत करो, तुम्हें आना पड़ेगा। सिमाप, मैं नहीं आ सकती हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें आना पड़ेगा, और मैं अपनी बातें दोहराने का आदी नहीं। सिमाप, हेलो सिमाप, सिमाप। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं रिमशा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, वैसे कुछ नहीं। चुप क्यों हो गई? बोलो, क्या बात है? ये जहांगीर क्या बला है? जहांगीर? क्यों क्यों तुम उसका क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि वो काशिफ साहब से मिलने आया था। क्या? जहांगीर
काशिफ से मिलने गया था। क्या परेशानी हो गई सुहेल? कुछ बताओ तो सही। कौन है ये? जहांगीर काशिफ से मिलने क्यों गया था? देखो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ वो काफी देर तक काशिफ साहब के पास बैठा रहा था। ओह माय गॉड। बताओ कोई ऐसी बात है तो मैं काशिफ साहब से डिस्कस कर लेती हूँ। नहीं रिमशा, देखो किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी से कुछ डिस्कस मत करना, ये मेरा पर्सनल मामला है। अगर कोई और इन्वॉल्व हुआ तो इसके असरात मुझ पर पड़ेंगे। मर्जी है। अरे अरे आओ, बैठो, बहुत दिन बाद आई। अरे बहन क्या बताऊं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा और सुनाओ, कोई अच्छी खबर सुनाना। अरे बहन अच्छी खबर क्या सुनाऊं, शाहजेब ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? मगर क्यों? सुना है कि उसके ऑफिस में कोई लड़की काम करती है, उसके चक्कर में है शाहजेब। अच्छा तुम छोड़ो, कोई और रिश्ता देखो। खाला अम्मी, ये उस शाहजेब की बात तो नहीं कर रही जिसकी एडवर्टाइजिंग फर्म है? क्या तुम उसको जानती हो? उसको भी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि उसने रिश्ते से इनकार क्यों किया है। बताओ किसकी वजह से? लाइबा की वजह से। लाइबा की वजह से? लाइबा उन्हीं के दफ्तर में काम करती है और जब उसे ये पता चला कि शाहजेब का रिश्ता रिदा से हो रहा है तो उसने इंतकाम लेने के लिए शाहजेब को फांस लिया। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये कैसे हो सकता है? अच्छा ही हुआ बहन तुम्हारी उस औरत से जान छूट गई, वरना ना मालूम इस घर का क्या असर होता। फरजीन, अब जो कुछ भी हो इसका तस्करा किसी से नहीं करना। जी खाला अम्मी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैंने तो सिर्फ आपको बताया है। खुदा की पनाह उस औरत का रवैया, ऐसा लग रहा था कि वो अभी धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां पे मत जाना। वहां पे कोई तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला नहीं बैठा हुआ, मगर तुम फिर भी गई वहां पे। लेकिन मैंने सोचा कि रंजिशें खत्म हो सकती हैं, हो सकती है रंजिशें खत्म, अगर उस औरत को अकल आ जाए जिसे तुम मिलकर आई हो। वैसे मैं एक बार वहां फिर जाऊंगी। क्यों? अब क्यों जाओगी वहां पे? अपनी बेइज्जती करवाने? नहीं, तुम्हारी बड़ी अम्मा से मिलने। एक वही है जिनकी वजह से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये तो है, लेकिन उनसे मुलाकात के लिए उन्हें घर से बाहर बुलाना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी जगह पर। कल तक पैसों का बंदोबस्त कर लेना, नहीं तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, समझ गए ना? सिमाप, मैं बाद में बात करता हूँ। वेलकम 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 माय डियर रिदा, वेलकम। क्या बात है, आज कुछ शर्माई शर्माई सी नजर आ रही। सिमाप, मैं तुमसे यहाँ एक जरूरी बात करने आई हूँ। बैठ जाओ, बातें होती रहेंगी। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। बैठने नहीं आई? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो।
जहां तक मुझे मालूम है, कल तक तुम मुझे बहुत चाहती थी, तो फिर अचानक आज क्या हो गया? कल और आज में बहुत फर्क है सिमाप। क्या फर्क है? कल तक तुम्हारा असली रूप मेरे सामने नहीं आया था। मेरा असली रूप तुम्हें अब भी मालूम नहीं है बेबी। तुम एक प्लानिंग के तहत मेरे करीब बढ़ते चले गए। फरजीन ने मेरे लिए जाल बिछाया और मैं उसमें फंसती चली गई। बस इतनी सी बात? बेवकूफ लड़की, अगर मैं तुम्हारा नंबर हासिल नहीं करता, तुम्हारे बारे में मालूमात नहीं लेता, तो हम दोनों कैसे मिलते हैं और हमारी प्यार भरी कहानी कैसे शुरू होती? लेकिन मुलाकात किस अंदाज में, साजिश कैसी? बहुत बेवकूफ हो। साजिश कौन सी? फरजीन को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बस मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया, उसे तुम्हारा नंबर ले लिया, इतनी सी बात। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बुराई नहीं? बुराई कैसी रहता? प्यार करने वाले बुरा कैसे चाह सकते हैं? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचे। अब ये नया इशू पैदा हो गया है। शर्मीन, मेरे ख्याल से इशू तुम बना रही हो। बड़ी अम्मी ने ना साफ साफ औलाद ना होने का ताना दिया है मुझे, मजाक उड़ाया है मेरा। तो मैं क्या करूं? वैसे इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, ऊपर से तुम लोगों की ये बातें। सुहेल, ये कोई छोटी सी या मामूली सी बात नहीं है। क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मुझे कोई मां कहकर पुकारने वाला हो? लेकिन तुम भी बताओ कि मैं क्या करूं? शर्मीन, देखो, जिस तरह तुम्हें औलाद की ख्वाहिश है, उसी तरह हेलो जी, हाँ जी। देखिए, मैं आपकी बात नहीं करा सकती। कैसा सरप्राइज? इधर लो। हेलो। क्या हुआ है भाभी को? क्यों इतना नाराज हो रही है? कुछ नहीं, वो बस जरा किसी बात की वजह से परेशान थी। जहांगीर पर उनकी परेशानी का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, तुम ये बताओ कि फोन क्यों किया? कल मैं ऑफिस आऊंगा, मुझसे मिल लेना। सुहेल, कौन है ये? आखिर आप इससे डरते क्यों हैं? हाँ, मैं क्यों डरने लगा उससे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप किसी चक्कर में फंस गए। शर्मीन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है ये। वो चिड़िया हाथ से निकल रही है, उसे कहो इतनी ऊंची उड़ान ना उड़े, नहीं तो उसके पर काट दूंगा। तुम उस पर ज्यादा दबाव मत दो, मैं उसे समझा दूंगी। दबाव तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी। और हाँ, मैंने सुना है कि किसी बहुत ही अमीर आदमी से उसका रिश्ता तय हुआ है। हाँ, पर बाद में पता चला कि वो अमीर आदमी मेरा जानने वाला था। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। फिर क्या हुआ? फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? उसे कहो उसे शादी कर ले। अगर वो मेरे खिलाफ हो गई तो? कुछ नहीं कर सकती वो। तुम ऐसा करना, उसे मेरे पास भेज देना।
मैं उससे सिर्फ 2 टोक बात करूंगा, उसके बाद वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी जान इतनी आसानी से छोड़ देगा। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम खामोश क्यों बैठी हो? कुछ बताती क्यों नहीं? बहुत आसान है, जहर खा लो या डूब के मर जाओ। महविश प्लीज। मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें गोली मार दूं। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या बताती कि मैं सिमाब नामी शख्स से मोहब्बत करती हूँ? ओके, तो फिर जैसा किया है वैसा भुगतो। मैं चलती हूँ। महविश प्लीज, महविश मेरी मदद करो। मुझे उसके चुंगल से निकलने का कोई तो रास्ता बताओ। वैसे मैं उसे सख्ती से मना भी कर सकती हूँ। नहीं कर सकती मेरी जान। वो क्यों? तुमने उसके अंदाज और लहजे की बात की थी ना। हाँ तो? बेवकूफ लड़की, तुम्हारी कोई कमजोरी उसके पास है। उसने अभी तो नहीं बताया, लेकिन जब तुम उसके चुंगल से बाहर निकलने लगोगी वो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे सामने कर देगा। Oh God, क्या वो ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही है। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। कुछ ना कुछ जरूर है, इतना बेवकूफ नहीं है वो। तो क्या करूं? कोई तो मशवरा दो। पहली बात तो ये कि तुम्हें उसकी मोहब्बत के जाल में नहीं आना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। लाख मक्कारियां कर ले वो चाहे, अब उसकी हकीकत मेरे सामने खुल गई है। गुड। अब तुम्हारे सामने 2 मरहले हैं। नंबर 1 तुम्हारी चहेती फर्जी और दूसरा है इस सिमाब का। पहले सिमाब से निपट लें, फिर फर्जीन को भी देख लेंगे।